कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे पता चले प्यार सच्चा है या टाइम पास। ओके, तो ये हमने टॉपिक लिया है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड ये जो रीडिंग होगी वो टोटली जनरल रीडिंग है एंड उसमें से जो भी कार्ड्स आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं और ज़्यादा गहराई से बतलाऊं तो मान लीजिए आप किसी सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में है या फिर वॉटेवर, और आपको एक जगह बहुत अच्छी लग रही है, मानो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे आप रुक रहे हैं। कोई आगे जा रहा है, उसको मे बी कुआं दिख रहा है, वहाँ पे रुक रहा है। कोई आगे जा रहा है, वहाँ पे उसको घाट दिख रहा है, वहाँ पे रुक रहा है। तो वैसे ही जो कार्ड आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाए आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल सी कि रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, वी गॉट 3 कार्ड्स ओवर हियर। टैरो है, फिर है ये रिलेशनशिप ओरेकल, मेरी सबसे पहली ओरेकल, और ये है भाई ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत पहले करते हैं टैरो से। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कार्ड्स को कनेक्ट करना है, जो भी कार्ड डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करे। जैसे कि मान लो आप किसी ज्वेलर की दुकान में जाते हो एंड वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस रहते हैं, राइट, लेकिन आपको वहाँ से सिर्फ एक डिज़ाइन अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दिल को छू जाता है। तो यही बात है कि हर एक के लिए कार्ड अलग अलग होगा, जो भी आपसे कनेक्ट करेगा आप उसको ले सकते हैं, इवन कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं फिर हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो 1-2 कार्ड हम और चुनते हैं एंड दैट्स इट। आई होप कि सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, आई थिंक क्लियरली। एंड जो कि आना चाहिए था कार्ड लेकिन मेरे जहन में नहीं था, लेकिन वो आ चुका है, जो कि है वी लवर्स। सो व्हाट टू से अबाउट इट। ठीक है, सो चलो बात शुरू करते हैं। भाई कौन से साइंस आ गए हैं? अगर आप साइंस पे बिलीव करते हैं तो भाई ये आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये आ गया है लवर्स का साइन, तो जेमिनाई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आ गया है मून का साइन के पाइसेस। ठीक है, बाकी हमें कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं दिख रहा है एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। बाकी तो आप इस रीडिंग को वैसे देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपसे कनेक्ट करे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें अब क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी को बेहद चाहते हैं एंड बहुत चाहते हैं उस व्यक्ति को, मे बी कुछ महीनों से या कुछ सालों से चलता आ रहा है और प्यार जो था अब मजबूत हो गया है और गहरा प्यार हो गया है, लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव करता है कि हम क्या जवाब दें उसको, वो समझ में नहीं आता। कई बार लगता है कि भी ये पर्सन चाहता ही नहीं है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। अब हम इस रिश्ते को जनरली ये नहीं कह सकते कि एक फेक रिश्ता है या फिर टाइम पास वाला रिश्ता है, लेकिन शायद मैं कह सकता हूँ कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मे बी कुछ अलग बातें हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, घर वालों ने कुछ कहा है या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी ने कुछ करवट ली है और अब ये पर्सन इस रिश्ते के प्रति इतना सजग यानी कि जागरूक नहीं है और उसे शायद नहीं लग रहा कि इस रिश्ते में अगर वो और ज़्यादा टाइम देगा तो कुछ और होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते से मेल नहीं खाता या फिर उसे लगता है कि भी जो आशा थी उसको कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फलीभूत हो सकता है वो कहीं ना कहीं दूसर हो गई है। तो अगर हम देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो रिश्ता है वो टोटली डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी कार्ड आपसे कनेक्ट करे आप उसको कनेक्ट कर लीजिए कि भाई डेस्टिनी मतलब कि कई बार हम कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से रास्ता निकाले। जैसे कि ना गूगल मैप से हम जाते हैं तो गूगल मैप्स हमें 4-5 रास्ते दिखाता है, लेफ्ट जाओ, सीधे जाओ, राइट जाके मुड़ो, और हम उसमें से कोई रास्ता चुनते हैं इस ख्याल से कि रास्ता अच्छा मिलेगा एंड सफ़र सही होगा। हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली आगे क्या होगा। ऐसे में ये टोटली डेस्टिनी के ऊपर रिश्ता डिपेंडेंट है। आप चाहे जितना भी सोचे, वो पर्सन चाहे जितना भी सोचे, डेस्टिनी ने जो लिखा है वही आपके सामने आएगा। फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, उस हालात में इस रिश्ते को आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इसकी बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये पर्सन कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन मेरे हिसाब से अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, यानी कि मान लो उसकी दादी माँ है, उसके नाना जी है या फिर उसके माँ पिताजी है, वो पर्सन रेडी नहीं हो रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। बहुत कोशिश कर रहा है बतलाने की कि भाई मुझे बिलीव है मेरे पर्सन के ऊपर, मेरे लवर के ऊपर, वो और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स अभी भी रेडी नहीं हैं और ये कोशिश करते जा रहा है मे बी पिछले 1 महीने से, पिछले 4-6 महीने से, लेकिन उसको कोई भी सही जवाब नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ पेंटेकल्स की, तो यहाँ पे सिर्फ आप दोनों की बात हो रही है एंड एक तरफ से देखिए तो आप दोनों शायद खुश हैं, मे बी आप दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं या फिर रोमांटिक रिश्ता भी है यहाँ पे, लेकिन ये रिश्ता वहीं पे रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये आप दोनों के ऊपर है। जिस दिन आप सोचोगे कि हमें इस रिश्ते को आगे ले जाना है, आप डायरेक्टली ले जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन टोटली आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है और मेरे हिसाब से आप बस रिश्ते को अभी एंजॉय कर रहे हो। ओके, बाकी अगर हम देखें लवर्स, तो ये रिश्ता काफ़ी सही है। इनफैक्ट इस रिश्ते में लोगों की शायद शादियाँ भी हुई है या फिर बहुत जल्द होने वाली है एंड सब कुछ सही है। शुरुआत जो हुई थी मे बी एक फ्रेंडली रिश्ते के तौर पे हुई थी, एज अ स्ट्रेंजर हुई थी, धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से आप में से किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई तकलीफ नहीं थी आपसे, मतलब कि इनके फैमिली मेम्बर्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी भी फैमिली इनको एक्सेप्ट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। तो जब जी चाहे आप शादी कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर अपना करियर आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा रुकना है तो भी रुक सकता है। यहाँ पे हमें बहुत सारा सुकून दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है और गेनिंग ट्रस्ट इशू चालू है, मतलब कि भाई आप अभी तक इसके ऊपर पूरा बिलीव नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि हाँ एक अच्छा व्यक्ति है, उसका दिल अच्छा है, मे बी शायद आप में से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो और उसके बाद ये रिश्ता आपके सामने आ गया हो, या फिर आप मैट्रिमोनी में प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको व्यक्ति, लेकिन दूरी बनाई हुई है। ठीक है, आप उसके करीब नहीं जा रहे हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसको जानना ज़रूर चाहते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन की मिलती है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो या फिर किसी के ज़रिए हो, कोई थर्ड पर्सन आपको बता रहा है कि ये पर्सन कैसा है, उसका करियर कैसा था, या फिर लाइकवाइज, तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द मून का कार्ड। इस रिश्ते में मेरे हिसाब से जो दोनों लोग हैं वो काफ़ी सालों से या फिर अरसों से कनेक्टेड है एंड मे बी इट इज़ रिलेशनशिप बियॉन्ड मैरिज हो सकता है, या फिर ये बस एक दूसरे के प्रति सजग है, हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि दूरियां बढ़ती जाती है, लेकिन दिल में तो ये पर्सन बसता है, मतलब आपके भी दिल में है, इसके भी दिल में आप हो और आप जानना चाहते हो कि क्या है इस पर्सन की ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, लेकिन आप इसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जब सही होगा सब, तब आप दोनों साथ आना चाहेंगे, लेकिन बहुत सालों से ही चल रहा है कि आप सोच रहे हो, ये सोच रहे, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरी ओरेकल है। देखो यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, बहुत बड़ी ओरेकल है। ओके, सो लेट्स सी हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। क्लियर योर सर्कल, चलो देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। इमोशनल कमबैक, ओके, रनिंग अवे, फिर आ गया है लाइट फ्लैश एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं। चलो एक और कार्ड चुनते हैं, मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो 6 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि फ्लावर। अगर हम इन सारे कार्ड्स को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्लियर योर सर्कल आ गया, फ्लावर आ गया, इमोशनल कमबैक, रनिंग अवे, लाइट फ्लैश 1 सेकेंड, तो वो चीज़ें सामने आ रही है। इसमें से भी जो कार्ड आपसे कनेक्ट करे आप उसको कनेक्ट करना है। इसके फ्लावर हो गया, ये पर्सन लगातार आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पे है। हर रोज़ आप मिलते हैं, फिर बात होती है, कम्युनिकेशन होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ें वहीं पे रुकती है। क्लियर योर सर्कल, तो कहीं ना कहीं पे मे बी आपको लग रहा है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो सही नहीं है, या फिर आप कहीं पे अटके पड़े हो, और क्योंकि आप ऐसे जगह पे अटके हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, आपका करियर हो, भी आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही और इसी वजह से आप शायद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत की कारण है। इमोशनल कमबैक, ये में भी आपके एक्स के बारे में है, या फिर आपने काफ़ी सालों से एक दूसरे को जाना है, शायद कॉलेज से जानते थे लेकिन फिर रिश्ता छूट गया था, अब दोबारा से कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली प्रैक्टिकली नहीं। रनिंग अवे, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। दिल में रिश्ते तो है, दिल में जज्बात तो है, लेकिन दूर भाग रहे हैं बिकॉज नहीं पता कि ये रिश्ता कब तक फलीभूत हो सकता है। लाइट फ्लैश, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेमोरीज ट्रिगर होती हैं,
मे बी आप किसी और के साथ हो अभी, शायद खुश भी हो, फिर भी जो पहले का रिश्ता है या फिर पहले का जो पर्सन आपसे कनेक्टेड था, उसकी यादें आपको तकलीफ दे रही है। मे बी आपकी भी यादें उस पर्सन को तकलीफ दे रही है। वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वंस अगेन दोबारा से मिलना हो सकता है, दोबारा से जज्बात काउंटर हो सकते हैं। एंड अब देखते हैं फाइनली ये ओरेकल हमें क्या बतलाती है। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड आ गया है वो है मीटिंग, यानी वही कहीं ना कहीं पे किसी से मिलना तो लिखा है यहाँ पे। अब देखते हैं कौन आपसे मिल पाता है कितने जल्दी। एंड लाइकवाइज ये आ गया फियर, लेकिन डर है मन में। अब डर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पनिशमेंट है, गिफ्ट है, एंड एक और कार्ड चुनते हैं, दैट्स इट, जो कि है भी शॉकिंग। मीटिंग होना काफ़ी लाजमी है, काफ़ी सही बात है। आप उस पर्सन से मिल सकते हैं जब भी आप चाहें, एंड ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन डर है मन में किसी रिश्ते में, इसमें से भी आप एक कार्ड चुन सकते हैं या फिर जो आपसे कनेक्ट करे। डर है मन में कि क्या होगा, इस रिश्ते का अंजाम आपको नहीं पता। मे बी ट्रस्ट इशू है, या फिर फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, या फिर क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ है यहाँ पे। शायद आपने अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, शायद किसी ने किया है, लेकिन अब फ्रेंड्स भी साथ नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कहीं पे लग रहा है कि पनिशमेंट जैसा है, मतलब मे बी आप अभी जिस रिश्ते में हैं वो आपको एक पनिशमेंट जैसा लग रहा है कि क्यों मैं इस रिश्ते में हूँ। ज़्यादातर लोग इसमें मैरिड हो सकते हैं, या फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति मे बी आपको बताया गया है कि इससे आपकी शादी हो गई, या फिर सडनली आपको नहीं पता कि क्यों ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में है और अब मैं क्या करूँ। तो एक पनिशमेंट टाइप लाइफ हमें यहाँ पे दिखती है। गिफ्ट की अगर हम बात करें तो सडनली कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में ठहरता नहीं है। ठीक है, और दोबारा कब आएगा आपको नहीं पता, लेकिन जिस पल वो आ गया आपकी ज़िंदगी सुकून से भर गई। वही शॉकिंग सी बातें नज़र आती हैं, मतलब कि भाई मान लो कोई पर्सन आपको अच्छा लगा एंड बाद में पता चला ही इज़ मैरिड गाय, या फिर कि भाई इसके इंटरेस्ट अलग है, ये बस आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था और अब ये मूव ऑन कर गया है। मतलब ये पर्सन अभी आपके लायक नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम पास के लिए आ गया था। ठीक है, तो इसमें से जो भी कार्ड आपसे कनेक्ट करे आप उसको चुन सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपके लिए ये रिश्ता कितना मायने रखता है, क्या वैल्यू इस रिश्ते की, कितनी सच्चाई है, या फिर टाइम पास है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।